आईफोन 15 क्या होने वाले हैं इंडियन प्राइसेस, इसकी लिस्ट आज आपके लिए लेके आए और उसके साथ ही ए टू जी जो भी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट के ऊपर सारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले सैड न्यूज से शुरू करते हैं क्योंकि एक बुरी खबर है आईफोन 15 को लेकर। अभी तक हम लोग सुन रहे थे कि एप्पल जो है प्राइसेस कट करने वाला है आईफोन 15 सीरीज के अंदर, जहां पे आईफोन 15 एंड 15 प्लस जो होगा उनके प्राइसेस को एप्पल कम रखेगा ताकि जो डिफरेंस है प्रो सीरीज और रेगुलर फोन्स के बीच में वो ज्यादा हो और लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अगर आप अमेरिका की बात करोगे, यहाँ पे आपको जो 14 प्लस है वो 929 यूएस डॉलर्स का मिलता है प्लस टैक्सेस। और अगर हम प्रो सीरीज की बात करें तो 14 प्रो जो है वो आपको मिल जाता है यहाँ पे 999 यूएस डॉलर्स का। तो सिर्फ $70 का डिफरेंस है आईफोन 14 प्लस और एक प्रो सीरीज वाले फोन में। तो लोग सोचते हैं $70 और डालते हैं और प्रो सीरीज ही ले लेते हैं और ज्यादा बढ़िया डील हमें यहाँ पे मिल जाएगी। आई नो इंडिया में ज्यादा डिफरेंस है करेंसी वगैरह की वजह से, टैक्सेस की वजह से, बट अगर बाकी कंट्रीज की बात करें तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अब जो न्यूज आ रही है उनका कहना ये है, और ये एक नहीं काफी सारे सोर्सेज से खबर आ रही है कि यहाँ पे जो प्रो सीरीज के फोन्स होने वाले हैं उनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। आईफोन 15 एंड 15 प्लस जो है उनका प्राइस सेम ही रहने वाला है और यहाँ पे जो प्राइस होगा वो $100 तक इंक्रीज हो सकता है प्रो सीरीज का। और ग्लोबली ये प्राइस इंक्रीज होने वाला है, ऐसा नहीं है सिर्फ अमेरिका में होगा, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पे भी आईफोन्स मिलते हैं वहां पे जो प्राइसेस है 15 से 20% तक बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं प्राइसेस की लिस्ट की बात करूं तो मैंने पूरी लिस्ट आप लोगों के लिए बनाई है। तो 4 मॉडल होने वाले हैं आईफोन 15, 15 प्लस, 15 प्रो एंड 15 अल्ट्रा। जो प्रो मैक्स है उसको रीब्रांड एप्पल करने वाला है एज अल्ट्रा, जैसे आपने देखा एप्पल की वॉच अल्ट्रा भी आती है। 5 आईफोन्स तो हो नहीं सकते, जैसे 12 प्रो सीरीज के अंदर हमने देखा था 12 प्रो एंड 12 प्रो मैक्स में डिफरेंस था कैमरास के बीच, ऐसे ही आईफोन 15 प्रो सीरीज के अंदर भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों ही फोन्स के अंदर। और जो 15 अल्ट्रा होगा वो सबसे महंगा फोन होने वाला है। अब प्राइसेस की अगर बात करें तो 15 का जो प्राइस है वो 799 यूएस डॉलर्स रहेगा, प्लस का प्राइस रहेगा 899। और इंडिया में अगर इनके प्राइसेस की बात करें तो 80,000 का होगा आईफोन 15 एंड 15 प्लस का जो प्राइस है वो होगा 90,000, जो कि बिल्कुल सेम रहेगा जो कि अभी चल रहा है। बट अगर अब हम आ जाएं ऊपर वाले फोन्स के ऊपर, प्रो सीरीज के ऊपर, तो यहाँ पे ये चीज आप लोग ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अभी जो आईफोन 14 प्रो है इसका स्टार्टिंग प्राइस है 999 यूएस डॉलर्स और जो 14 प्रो मैक्स है इसका स्टार्टिंग प्राइस है 1099 यूएस डॉलर्स प्लस टैक्सेस। ये विदाउट टैक्सेस मैंने बताया। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो ये है। बट अगर इंडिया की बात करें तो 1,30,000 और 1,40,000 के प्रो सीरीज के फोन जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो अब जो नए प्राइसेस हैं उनका है 1099 यूएस डॉलर्स आईफोन 15 प्रो के लिए, और 1099 का अभी 14 प्रो मैक्स आता है। तो 1,40,000 का स्टार्ट होगा आईफोन 15 प्रो अगर सिर्फ डायरेक्ट कन्वर्जन ही हम लोग कर रहे हैं। और 1199 का स्टार्ट होगा हमारा आईफोन 15 प्रो मैक्स और उसका प्राइस होगा 1,50,000 रुपए। बट यहाँ पे 10 से 20% जो है प्राइस इंक्रीज होने वाला है। तो इंडिया में जो प्राइस होगा वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1,50,000 से 1,70,000 के बीच में प्राइस स्टार्ट हो सकता है नए आईफोन प्रो सीरीज का। क्योंकि अभी तक जो प्राइसेस है आईफोन्स के वो यूएस में सेम है, जो 12 के थे वही 13 सीरीज के थे और वही 14 सीरीज के हैं। और इस बार जो प्राइस इंक्रीज है वो काफी ज्यादा पक्का लग रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस साल काफी नए फीचर्स आ रहे हैं और एप्पल काफी बड़ा गैप बनाना चाहता है रेगुलर फोन और प्रो सीरीज के बीच में। तो प्राइस इंक्रीज जो है वो बनता है। तो अगर ऐसा होता है तो 1,50,000 से आप इमेजिन कर सकते हो कि 1,50,000 से आईफोन 15 प्रो और 1,70,000 या 1,60,000 के आसपास आईफोन 15 अल्ट्रा या आईफोन 15 प्रो मैक्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो प्राइसेस है वो अमेरिका में थोड़े बढ़ते हैं, बट क्योंकि करेंसी का भी है, टैक्सेस भी हैं, तो इंडिया में उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जो लोग भी आईफोन 15 प्रो या 15 प्रो मैक्स या 15 प्रो अल्ट्रा या 15 अल्ट्रा जो भी उसका नाम होगा वो लेने का सोच रहे हैं तो उनको थोड़े से 10-20 हज़ार रुपए जो है वो एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकते हैं। बट अगर आप 15 या 15 प्लस लेना चाहते हो तो प्राइसेस जो है वो सेम रहने वाले हैं। अब प्राइसेस हो गए, अब बात करते हैं हम लोग क्या नया आने वाला है। तो आईफोन 15 एंड 15 प्लस के अंदर भी हमें डायनामिक आइलैंड जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो चारों आईफोन्स के अंदर हमें डायनामिक आइलैंड मिल जाएगा। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहेगा आईफोन 15 एंड 15 प्लस के अंदर। प्रो सीरीज में हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज आई विश 15 एंड 15 प्लस में आया, बट ऐसा एप्पल नहीं कर रहा है। हायर रिफ्रेश रेट जो है उसको प्रो सीरीज के लिए एप्पल ने रखा हुआ है। और इसके साथ ही एक बहुत ही बड़ा फीचर जो कि आईफोन 15 एंड 15 प्लस में आ रहा है वो है 48 मेगापिक्सल का लेंस, जो कि अभी हमें प्रो सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का लेंस तो मिल रहा है, बट यहाँ पे ये जो लाइडर स्कैनर हमें मिल जाता है प्रो सीरीज के अंदर, ये सिर्फ प्रो सीरीज में ही रहेगा, हमें रेगुलर फोन्स में नहीं मिलेगा। और अब कुछ और लीक्स की बात करें तो जैसा आईफोन 14 में हमें देखने को मिला था वही सेम चीज हमें आईफोन 15 एंड 15 प्लस के अंदर देखने को मिलेगी, जहां पे जो प्रोसेसर रहेगा वो रहेगा A16 बायोनिक प्रोसेसर, जो कि अभी हमें प्रो सीरीज के अंदर देखने को मिलता है। नया प्रोसेसर
जो है वो प्रो सीरीज के अंदर हमें देखने को मिलेगा, जो कि होगा A17 बायोनिक प्रोसेसर। 3 नैनोमीटर वाला ये प्रोसेसर होने वाला है और अगर हम लीक्स की माने तो बहुत ही ज्यादा पावर एफिशिएंट होगा। नंबर्स की बात करें तो 35% इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि बैटरी लाइफ जो है वो हमें ज्यादा अच्छी मिलेगी नए प्रो सीरीज वाले आईफोन्स के अंदर। और आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए जो रैम का साइज है वो 6 GB से बढ़कर होने वाला है 8 GB। और उसके साथ साथ ही काफी सारे लोग एक चीज को बता रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टेनलेस स्टील वाला फ्रेम है ये जाने वाला है, इसकी जगह आने वाला है टाइटेनियम वाला फ्रेम, जो कि अभी हमें मिलता है वॉच अल्ट्रा के अंदर। तो टाइटेनियम को एप्पल ऑलरेडी यूज कर रहा है, इससे पहले भी वॉचेस के अंदर टाइटेनियम को यूज कर रहा है, बट पहली बार एप्पल जो है अपने प्रो सीरीज वाले फोन्स के अंदर यूज करने वाला है टाइटेनियम को। स्क्रैचेस भी कम आएंगे और मजेदार आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और एप्पल इस बार यूज करने वाला है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन X70 मॉडेम बेटर कनेक्टिविटी के लिए। और सबसे मेन चेंज जो हो सकता है वो है USB-C पोर्ट, बट इसको लेके मेरे कुछ डाउट्स हैं जिनके बारे में एंड में मैं वीडियो के बात करूंगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीक आया है प्रो सीरीज वाले फोन्स को लेकर। अभी तक हमें सिंगल कैमरा लेंस मिलता है फ्रंट में, बट अगर लीकर्स की माने तो फ्रंट में हमें ड्यूअल कैमरा देखने को मिल सकता है आईफोन 15 प्रो एंड 15 अल्ट्रा के अंदर। तो ड्यूअल कैमरास का फ्रंट में क्या यूज होगा आई डोंट नो, बट लेट्स सी क्या होता है। अगर ऐसा होता है तो काफी एक नई सी चीज होगी किसी भी फोन के अंदर। ड्यूअल कैमरास मैंने किसी भी फोन में अभी तक नहीं देखे हैं फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें। और इसके साथ ही अगर मिंगची कुओ की माने तो एप्पल जो है फिजिकल बटन्स को निकालने वाला है प्रो सीरीज से। यहाँ पे सॉलिड स्टेट वॉल्यूम एंड पावर बटन हमें मिलने वाला है प्रो सीरीज के अंदर, और इनके लिए एप्पल अलग से 2 टैप्टिक इंजन्स डालने वाला है ताकि आपको बेटर हैप्टिक फीडबैक मिले। ये जो बटन जैसे वॉल्यूम बटन है और ये जो पावर बटन अभी ये फिजिकल बटन है, बट यहाँ पे एप्पल अब इनको रिमूव करने वाला है। जैसे हमें आईफोन 7, आईफोन 8, आईफोन SE के अंदर देखने को मिलता है, वो रियल बटन नहीं है, एक सॉलिड स्टेट बटन है, बट जब आप उसको प्रेस करते हो तो आपको रियल वाली ही फील आती है। तो वैसा ही यहाँ पे रहने वाला है। तो 2 टैप्टिक इंजन मिलेंगे ताकि आपको बेटर फीडबैक मिले, आपको बिल्कुल भी ये फील ना हो कि ये नकली बटन है, असली नहीं है। तो फिजिकल बटन को एप्पल रिमूव करने वाला है और इससे फायदे काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि एक तो मूविंग पार्ट्स कम होंगे, तो पानी भी कम अंदर जाएगा और टूटने वगैरह का खतरा कम होगा। ये बटन्स वगैरह की कंप्लेंट आती रहती है, तो इन चीजों का एप्पल फिक्स कर देगा। और एप्पल का जो विजन है पोर्टलेस वाला, उसकी तरफ एप्पल बढ़ता चले जा रहा है। इसके साथ ही अब काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई आईफोन 15 एंड 15 प्लस के बारे में। अब आप लोग सोचोगे 48 मेगापिक्सल जो है वो भी रेगुलर फोन्स में आ जाएगा, तो प्रो में प्रो वाली क्या चीज रहेगी? प्रो जो सीरीज रहने वाली है, यहाँ पे कैमरास के अंदर अब आने वाला है पेरिस्कोप जूम लेंस, जिससे हमें ज्यादा तगड़ा ऑप्टिकल जूम मिलेगा। ऑप्टिकल जूम माने कि आप जूम करोगे तब भी आपकी बिल्कुल वैसी पिक्चर रहेगी जो 1x में आती है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है पिक्सल्स फट जाते हैं, पिक्चर की क्लैरिटी नहीं रहती है जूम में। तो ऑप्टिकल जूम जो रहता है वो बिल्कुल नेचुरल रखता है पिक्चर को, जैसा 1x के अंदर रहती है। तो वही अभी तक क्या है कि चाहे सैमसंग से कंपेयर कर लो, चाहे गूगल के पिक्सल से कंपेयर कर लो, एप्पल जो है इस मामले में मात खा जाता है कि यहाँ पे जो हमारे लेंसेज हैं वो जूम में इतने अच्छे नहीं है। बट अब पेरिस्कोप जूम लेंस हमें मिलने वाला है आईफोन के 15 प्रो सीरीज के अंदर, और यहाँ पे जो जूम क्वालिटी है वो भी अब बढ़िया होने वाली है। और इसके साथ साथ ही जो इस बार लेंस यूज करने वाला है एप्पल, वो लेंसेज के अंदर सोनी के सेंसर यूज करने वाला है एप्पल, और इसकी मदद से हमें बेटर एक्सपोजर मिल सकता है। स्पेशली जो नाइट मोड पिक्चर्स हैं वो हमें ज्यादा बेटर देखने को मिल जाएंगी आईफोन 15 के प्रो सीरीज के अंदर। और इसके साथ ही अब आते हैं सबसे मेन चीज पे, जो होता है डिजाइन। आपको पता है एप्पल 3 साल के बाद रिफ्रेश करता है अपने डिजाइन को, और 3 साल पूरे हो चुके हैं, इस साल नया डिजाइन आने वाला है। और अगर हम लीकर्स की माने तो आईफोन 5C के जैसा राउंडेड एजेस वाला डिजाइन इस बार आ सकता है, जो कि होल्ड करने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। ये जितने भी फोन्स अभी आ रहे हैं 12, 13, 14 सीरीज के, ये फ्लैट एजेस वाले फोन्स हैं, और जब आप लंबे टाइम तक इनको यूज करते हो बिना केस के तो ये चीजें जो है थोड़ी सी चुभती हैं। बट अगर ये राउंड एजेस होंगी, ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा, होल्ड करने में नेचुरल लगेगा। और कुछ पिक्चर्स भी अभी आप देख रहे हो जो कि रेंडर्स बनाए हैं लोगों ने, कुछ ऐसा सा डिजाइन हो सकता है आईफोन 15 सीरीज का। और डिजाइन चेंज जो है वो 3 साल के बाद होना बनता ही है, और 3 साल इस बार पूरे हो चुके हैं। तो डिजाइन को लेके मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि कैसा डिजाइन होने वाला है। बट अभी तक जितने भी लीकर्स हैं वो सब लोग इस चीज को मान रहे हैं कि जो डिजाइन है वो राउंडेड एजेस वाला ही होने वाला है। और अब बात करते हैं USB-C पोर्ट के बारे में। आपको पता है कि यूरोप ने रूल निकाला है कि अगर आप यूरोप में कोई भी फोन बेचना चाहते हो तो उसके अंदर USB-C पोर्ट होना चाहिए। अब सारे फोन्स के अंदर USB-C पोर्ट मिलता है, सिर्फ एप्पल के जो आईफोन्स है वहां पे हमें लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, क्योंकि लाइटनिंग जो है एप्पल का अपना प्रोडक्ट है, और लाइटनिंग के जितने भी प्रोडक्ट सेल होते हैं पूरे वर्ल्ड में, चाहे कोई भी कंपनी बनाए, एप्पल को उसका कट जाता है। और एप्पल काफी टाइम से लोगों की नहीं सुन रहा है, किसी भी कंट्री की नहीं सुन रहा है। बट अब ये रूल आ गया है कि आपको करना ही करना पड़ेगा, और एप्पल ने कॉन्फ्रेंस के अंदर खुद भी कहा है कि हम लोग कंप्लाई करेंगे जो भी रेगुलेशन, जो भी रूल्स होंगे। बट उन्होंने ये नहीं कहा कि कब से करेंगे या एग्जैक्ट क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से, क्योंकि जो रूल है उसकी जो एंड डेट है वो है दिसंबर 2024, यानी कि अगले साल। इस साल वाला सितंबर में आईफोन भी आ जाएगा और अगले साल वाला भी, तो अभी इनके पास 2 साल है ऑलमोस्ट। तो मेरे हिसाब से इस साल भी शायद
एप्पल जो है लाइटनिंग पोर्ट ही दे सकता है और अगले साल शायद एप्पल जो है प्रो सीरीज के अंदर पोर्टलेस डाल दे। मे बी ऐसा हो सकता है, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो मिंची को की अगर माने तो USB-C पोर्ट्स जो मिलने वाले हैं हमें आईफोन 15 एंड 15 प्लस के अंदर, वहां पे लोअर ट्रांसफर स्पीड्स मिलेंगी जो कि सेम होंगी लाइटनिंग के जैसी जो कि अभी हमें मिलती हैं। बट अगर हम प्रो सीरीज वाले USB-C पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हाई ट्रांसफर स्पीड्स हमें मिल सकती है, थंडरबोल्ट 3 का सपोर्ट भी हमें मिल सकता है प्रो सीरीज के अंदर। तो लेट्स सी क्या होता है। मेरे हिसाब से तो एप्पल जो है वो USB-C पोर्ट नहीं करेगा, लाइटनिंग ही रखेगा और अगले साल शायद पोर्टलेस कर दे, बट आई एम नॉट श्योर। USB-C आता है, मुझे ऑनेस्टली इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं ट्रांसफर करने के लिए एयर ड्रॉप यूज करता हूँ और सारा टाइम मैगसेफ ही यूज करता हूँ। वायर्ड चार्जिंग मैंने काफी टाइम से बंद कर दिया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि एप्पल USB-C पोर्ट की तरफ जाएगा या लाइटनिंग पे ही रहेगा? मुझे बताओ कमेंट्स में। और ये थी मेरी वीडियो आईफोन 15 के ऊपर। अब मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार। वीडियो को करता हूं खत्म, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।